आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी कफन का भाग 2। इससे पहले मैं इस कहानी का भाग 1 अपलोड कर चुकी हूँ। आप में से जिन्होंने वह नहीं सुना है और यदि सुनना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप सुन सकते हैं। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि घीसू और उसका बेटा माधव दोनों झोपड़े के द्वार पर एक बुझे हुए अलाव के सामने बैठकर आलू भून कर खा रहे हैं। अंदर माधव की पत्नी बुधिया प्रसव वेदना से तड़प रही है, किंतु दोनों में से एक भी उसकी परवाह न करते हुए अपना खाने में लगे हुए हैं। दोनों इतने आलसी और कामचोर के रूप में गांव में प्रसिद्ध हैं कि कोई भी इनको न तो काम देता है और यदि देता है तो ये उस काम को ठीक से करते नहीं हैं। किसी तरह दूसरों के खेतों से आलू उखाड़कर भूनकर खा लेते हैं, कभी गन्ना चुराकर चूस लेते हैं। ऐसे इनका जीवन यापन होता है। गांव में काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये काम करना ही नहीं चाहते, इसलिए ये दीनहीन बनकर जीते हैं। दोनों बैठकर देर रात तक उसी अलाव के पास दुनिया समाज की शादी ब्याह बारात की सारी बातें करते रहते हैं और अंत में वहीं सो जाते हैं। परंतु बुधिया अब भी बराबर प्रसव वेदना से कराह रही है। दोनों में से किसी को उसकी कोई चिंता नहीं है। इसके आगे अब सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी मतलब वो खत्म हो गई। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र भी तो करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस गायब हो। बाप बेटे रोते हुए जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट भी चुके थे, कभी चोरी करने के लिए, कभी वादे पर काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है वे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुदा वह हमें दगा दे गई। मुदा मतलब लेकिन वह हमें दगा दे गई मतलब मर गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पाल लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? ऐसे वह रोया गिड़गिड़ाया। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने जैसा था। जी मैं तो आया, कह दें चल दूर हो जा यहाँ से। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी मैं कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दी, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे कि सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार करने का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा पीटना भी जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले।
गांव की नर्म दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती थीं और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई हैं, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। घीसू ने कहा, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। माधव ने कहा, हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कौन कफन को देखता है। माधव ने कहा, कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करा लेते। दोनों ही एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखोना आया, मतलब चखना। तली हुई मछली आई। दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कुछ कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पक्षता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए क्यों देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा। अब एक कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर भी वही देंगे, देखना तो। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। दोनों ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई। चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू ने दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसको पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। माधव बोला, जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? घीसू ने कहा, कहेंगे तुम्हारा सिर, पूछेगी तो जरूर। माधव ने कहा। घीसू ने कहा, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा बताते क्यों नहीं? माधव ने कहा। घीसू ने कहा, वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया।
हाँ, अब के रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। क्या माधव की पत्नी बुधिया को कफन मिलेगा? क्या गांव वाले दोबारा उनकी मदद करेंगे? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ कहानी के अगले भाग 3 में, जिसे मैं जल्द ही अपलोड करूँ। तो अब तक की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, अन्य लोगों के साथ शेयर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी तरह की अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक अवश्य ही पहुंचे। धन्यवाद।